सोचिए, एक ऐसा शहर जहां हर तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही है, जहां सरकार का कोई कंट्रोल नहीं और हर गली में मौत घूम रही है, और उसी शहर में 46 भारतीय महिलाएं फंसी हुई हैं। ना बाहर निकलने का रास्ता और ना मदद की कोई उम्मीद। लेकिन भारत में एक ऐसा आदमी बैठा था जो बिना शोर किए सब कुछ बदलने वाला था। उस आदमी का नाम था अजीत डोवाल, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। लेकिन उनकी असली पहचान इससे भी ज्यादा गहरी है। वो एक फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर है जो सालों तक अंडरकवर मिशंस में रहे, दुश्मन के इलाके में घुसकर जान जोखिम में डालकर काम करने वाले। इसी वजह से उन्हें इंडिया का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। और साल 2014 में उनके सामने एक ऐसा मिशन आया जो पूरी दुनिया के लिए लगभग इम्पॉसिबल था। साल 2014 इराक में आईएसआईएस तेजी से शहरों पर कब्जा कर रहा था। टिक्रित उनके कंट्रोल में जा चुका था। इसी शहर के एक हॉस्पिटल में 46 भारतीय नर्सेस काम कर रही थी, ज्यादातर केरल से। शुरुआत में उन्हें लगा कि सिचुएशन जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन कुछ ही दिनों में हालात बदतर हो गए। अस्पताल के बाहर लगातार फायरिंग, धमाके और केओस। आईएसआईएस फाइटर्स धीरे धीरे हॉस्पिटल के पास पहुंच रहे थे। नर्सेस के पास खाना कम था और पानी लिमिटेड था, और डर हर वक्त साथ था। उनके फोन्स भी कभी काम करते कभी नहीं। हर दिन उन्हें लगता था कि शायद ये आखिरी दिन हो। दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार अभी नई नई बनी थी। ये पहला बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस था। उन्होंने तुरंत इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अजीत डोवाल को जिम्मेदारी दी, और यहीं से शुरू हुआ एक साइलेंट ऑपरेशन। अजीत डोवाल ने सिर्फ दिल्ली से प्लानिंग नहीं की, वो खुद मिडिल ईस्ट गए ग्राउंड सिचुएशन समझने के लिए। उन्होंने इराक के ऑफिशियल्स, लोकल कॉन्टैक्ट्स और बैक चैनल नेटवर्क्स एक्टिवेट किए। ये पूरा ऑपरेशन पूरी तरह सीक्रेट रखा गया, ना कोई मीडिया कवरेज और ना ही कोई अनाउंसमेंट। अब सबसे बड़ा चैलेंज था कि आईएसआईएस कंट्रोल्ड एरिया से सुरक्षित तरीके से बाहर कैसे निकले। इंडिया ने डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन अवॉइड किया क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा था। इसके बजाय बैक चैनल नेगोशिएशंस शुरू हुई। लोकल इंटरमीडियरीज के थ्रू मैसेज पहुंचाया गया कि ये सिविलियंस हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। धीरे धीरे एक सेफ पैसेज नेगोशिएट किया गया। फिर 4 जुलाई 2014 आईएसआईएस फाइटर्स खुद हॉस्पिटल में आए। उन्होंने नर्सेस से कहा, तैयार हो जाओ और बस में बैठो। नर्सेस डरी हुई थी। उन्हें लगने लगा कि अब उनकी आखिरी मंजिल मौत है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें बस में बैठना पड़ा। बस उन्हें लेकर मोसुल से अर्बिल की ओर चली। अर्बिल इराक के कुर्दिस्तान रीजन का एक रिलेटिवली सेफ एरिया था। यह सब पहले से प्लान किया गया था। जैसे ही नर्सेस अर्बिल पहुंची, इंडियन ऑफिशियल्स पहले से वहां मौजूद थे। उन्हें तुरंत एयरपोर्ट ले जाया गया, अर्बिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहां एक स्पेशल एयर इंडिया फ्लाइट तैयार थी, और फिर 46 की 46 नर्सेस को सुरक्षित भारत वापस लाया गया बिना एक भी जान गंवाए। यह सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, यह इंटेलिजेंस, डिप्लोमेसी और लीडरशिप का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। कभी कभी सबसे बड़े मिशंस बिना शोर के पूरे होते हैं। ना हेडलाइंस बनती हैं और ना ही सेलिब्रेशन होता है, लेकिन उनके पीछे खड़े लोग इतिहास बदल देते हैं। अगर आपको ऐसी कम सुनी हुई रियल लाइफ स्टोरीज जाननी है तो ट्रू इवेंट फाइल्स को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्चाई है